तो आरपीएससी द्वारा आयोजित एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट डू नॉट इंक्लूड। तो यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, आपको फॉल्स स्टेटमेंट्स ढूंढना है जो रिस्क मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड नहीं है। तो जो ये टॉपिक है, ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। मैं कोशिश करूंगा कि इस क्वेश्चन के अंदर हम रिस्क मैनेजमेंट को पूरा कवर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होगा? तो रिस्क मैनेजमेंट का मीनिंग यही होगा कि जो भी प्रॉब्लम्स हमको आने वाली हैं उनका हम पहले से अंदाज़ा लगा लें और उनका भी पहले से जुगाड़ करके रखें कि अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो उसका हम ये जुगाड़ करेंगे। जैसे आप बारिश में कहीं जा रहे हैं या फिर अभी मौसम सही है और आप घर से निकल गए तो आप रेनकोट लेकर के जाएंगे ताकि अगर बारिश आ जाए तो आप रेनकोट पहन लें। इसी तरह से आप गाड़ी लेकर के जा रहे हैं और रास्ते में टायर पंचर हो सकता है तो उसके लिए हम पहले से गाड़ी में एक स्टेपनी रखते हैं। तो ये क्या है, एक संभावित जो रिस्क है उसका हम पहले से मैनेज करके चल रहे हैं, इसी को हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। इसी तरह से जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी रिस्क आ सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर के अंदर रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है? तो सबसे पहले तो हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा रिस्क आइडेंटिफाई। रिस्क आइडेंटिफाई से क्या मतलब होता है? रिस्क आइडेंटिफाई से मतलब ये है कि हमारे साथ क्या क्या गलत हो सकता है। जब हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे डेवलपर बीमार हो सकता है, सर्वर क्रैश कर सकता है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बदल सकती है। तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये रिस्क आ सकती हैं प्रोजेक्ट के अंदर। तो इनको हम पहले से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इन जो स्टेप हम फॉलो करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं, तो रिस्क का हम एनालाइज करेंगे कि कौन सा रिस्क कितना बड़ा है। कोई रिस्क छोटा भी हो सकता है जिससे कम असर पड़ता है, कोई रिस्क बड़ा भी हो सकता है। तो किस रिस्क से कितना नुकसान होगा, इस आधार पर हम रिस्क का एनालाइज करेंगे, रिस्क का असर नापेंगे। उसके बाद हम रिस्क से निपटने की योजना बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं रिस्क प्लान मिटिगेशंस। तो रिस्क से निपटने के लिए हम प्लान बनाएंगे। इस पेज के अंदर थर्ड स्टेप के अंदर अब प्लान क्या हो सकते हैं, जैसे बैकअप प्लान बनाएंगे। कोई डेवलपर छोड़ करके चला गया तो हम दूसरे डेवलपर को भी पहले से तैयार करके रखेंगे। कोई आपको अल्टरनेट रिसोर्सेज भी की भी जरूरत पड़ सकती है, एक्स्ट्रा बजट की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये चीज़ें हम पहले से सोच करके चलेंगे, प्लान बना करके चलेंगे इन चीज़ों का। और लास्ट में फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो हम रिस्क सोच करके चल रहे हैं कहीं वो हमारे प्रोग्राम के अंदर, हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर वास्तव में तो नहीं, हकीकत में बदल गया, इस चीज़ को भी हम मॉनिटर करके चलेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट इन चारों चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। जब हम इन चारों चीज़ों को मैनेज करते हैं तो हम प्रोजेक्ट में रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो अब मैंने जो कंटेंट तैयार किया है उसको भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये तो मैंने समझा दिया ब्रीफ में। तो रिस्क मैनेजमेंट का जो उद्देश्य है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में आने वाले खतरों और अवसरों को पहचानना है और उनका आकलन करना है, उनको एनालाइज करना है और रणनीति बनाकर उनको कंट्रोल करना है। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। तो जो मुख्य उद्देश्य हैं रिस्क मैनेजमेंट में जो कवर किए गए हैं वो एक तो ये कि संभावित जो नेगेटिव इफेक्ट है उनको कम करना, जैसे लागत बढ़ सकती है, बजट बढ़ सकता है, जो हमारी डेडलाइन है, टाइम डेडलाइन है, उससे हम चूक सकते हैं और जो हमारी क्वालिटी है वो गिर सकती है। तो इन चीज़ों को पहले से हम आइडेंटिफाई करके इन इफेक्ट्स को हम कम कर सकते हैं। सेकंड है जो पॉजिटिव इवेंट्स हैं उनका हम लाभ उठा सकते हैं, जैसे हम जल्दी डिलीवरी कर पाएंगे अगर पॉजिटिव इवेंट्स का लाभ उठाया और उससे हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी भी बनी रहेगी। दोनों ही चीज़ें होती हैं रिस्क मैनेजमेंट में, एक तो पॉजिटिव जो इवेंट्स हैं उनका हम लाभ उठाएंगे और नेगेटिव जो हैं उनमें हम कोशिश करेंगे कि हम लागत को कम कर सकें, टाइम
डेडलाइन को पूरा कर सकें और क्वालिटी को मैनेज कर सकें। अब है थर्ड, जिसमें हम रिस्क मैनेजमेंट की मदद से पहले से योजना बना सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम्स आने से पहले। और फोर्थ है कि रिस्क मैनेजमेंट की वजह से हम अपनी जो टीम है उसको तैयार रख सकते हैं मेंटली कि हमें इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है और उसके लिए हमारी ये तैयारी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है अचानक से हमारे पास प्रॉब्लम आए और हमारी टीम घबरा जाए, क्योंकि हमारी टीम पहले से उसके लिए तैयार रहेगी। तो ये फायदे हैं रिस्क मैनेजमेंट के। अब जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है वो पूछा गया है कि जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से गलत कौन सी है, मतलब कौन सा हमारा रिस्क मैनेजमेंट का उद्देश्य नहीं है, मोटिव नहीं है। तो बी वाली जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई है मिनिमाइज एडवर्स इम्पैक्ट टू प्रोजेक्ट स्कोप कॉस्ट एंड शेड्यूल। तो बिल्कुल हम इम्पैक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट की वजह से, जिससे हमारी कॉस्ट और शेड्यूलिंग और प्रोजेक्ट का स्कोप भी कम होगा, ठीक रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है मैक्सिमाइज अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स विद लोअर कॉस्ट, शॉर्टर शेड्यूल्स, एनहेंस स्कोप एंड हायर क्वालिटी। हम अच्छे अवसरों का उपयोग कर पाएंगे जिससे हमारी कॉस्ट कम होगी और मेहनत कम करनी पड़ेगी, स्कोप भी और क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट है मिनिमाइज मैनेजमेंट बाय क्राइसिस। तो हमारे जो मैनेजमेंट के सामने है वो अचानक से क्राइसिस नहीं आएगा, हम पहले से उसके लिए तैयार रहेंगे। तो ये 3 फायदे हैं रिस्क मैनेजमेंट के। और अब गलत विकल्प की हम बात कर लेते हैं। जो गलत ऑप्शन इसके अंदर दिया गया है, गलत ऑप्शन दिया गया है मिनिमाइज द एफर्ट्स इन सॉफ्टवेयर कोडिंग। तो सॉफ्टवेयर कोडिंग में एफर्ट कम लगे इसके लिए हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, ऐसा नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो कोडिंग को कम करना हमारा एक लक्ष्य नहीं है। और रिस्क मैनेजमेंट का काम होता है रिस्क को हैंडल करना, और डेवलपमेंट काम होता है टेक्निकल डिपार्टमेंट का जो कोडिंग करेगा। और रिस्क मैनेजमेंट का काम होता है हमारा, जो हमारे मैनेजर्स हैं वो रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, मैनेज करते हैं। तो इसका सॉफ्टवेयर कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ये हो सकता है कि अगर रिस्क हम मैनेज करेंगे तो हमें जो एक्स्ट्रा कोडिंग करनी पड़ सकती है उससे बचाव हो जाए, ये जरूर हो सकता है, लेकिन ये मुख्य उद्देश्य में नहीं गिना जाता है। तो जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य कौन सा नहीं है? कोडिंग के समय को कम करना जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है।